Hello guys, once again welcome to KV Academy in search of incredibles. This is the new video of our channel और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आपका DHS DME DHS FW का जो एग्जाम हो रहा है उसका आपका बेस्ट कंटेंट मैं आपके लिए लेके आया हूँ फॉर द जीके क्वेश्चन बेस्ड ऑन 2023 22 जनवरी का जो एग्जाम हुआ था आपका उसके बेस्ड पे मैंने आपका एक जीके पेपर सेट किया है फॉर द नॉन टेक्निकल ग्रेड 3 पेपर और आपका जीके का लेवल जो था वो बहुत ही आसान आया था ग्रेड 4 में, तो मैंने अभी थोड़ा लेवल हाई किया है, लेकिन क्वेश्चन जिस जगह से आ रहे उसी से मैंने आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर बनाया है। तो आप लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। द फोर्थ चैम्बर हार्ट इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो बायोलॉजी से बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखने को आपका मिल रहा है। तो बायोलॉजी का सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपके लेके आऊँ। मिक्स क्वेश्चन है, यहाँ पे जो जो पार्ट्स क्वेश्चन आपको देखने को मिला है बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स हिस्ट्री पॉलिटी सबसे मैं क्वेश्चन आपके लिए लेके आऊँ। तो फोर्थ चैम्बर हार्ट इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो मैमल ओनली, मैमल एंड फिश, मैमल एंड बर्ड, मैमल एंड एम्फीबियंस। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, मैमल एंड बर्ड विल बी। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, which of the following pair is incorrect? न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इवोल्यूशन चार्ल्स डार्विन, एक्सरे रोइंटन या मोटरसाइकिल हेनरी फोर्ड। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। ये आपका इनकरेक्ट है। मोटरसाइकिल को आपका एडवर्ड बटलर ने बनाया था। तो ये क्वेश्चन देने का मोटिव यही था कि आपको बहुत सारे क्वेश्चन इससे पता चल जाए। न्यूटन का आपको याद रखना है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, इवोल्यूशन आपका दिया था चार्ल्स डार्विन ने और एक्सरे आपका रोइंटन ने। और ये आपका मोटरसाइकिल के लिए याद रखना है कि ये गलत है, आपका करेक्ट आंसर बनता है एडवर्ड बटलर, और आपसे यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा गया था। क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड क्वीन ऑफ स्पाइसेस। तो क्वीन ऑफ स्पाइसेस किसे कहा जाता है? कार्डेमन, क्लोव, टर्मेरिक या नॉन ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, कार्डेमन को आपका क्वीन ऑफ स्पाइसेस कहा जाता है। उसके बाद आपका है तो यहाँ पे आपका विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनालिटी वाज नॉट ए मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। आपको पूछा गया था कौन प्रेसिडेंट नहीं बने थे आपका ग्रेड 4 में, और यहाँ मैंने पूछा है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कौन नहीं थे। तो के मुंशी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जीवी मावलंकर, ये तीनों के तीनों आपके कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के थे, लेकिन आपके जो महात्मा गांधी थे वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के नहीं थे। जा रहा है आपसे, which of the following are the four Vedas। तो बेसिक क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। ये एक बेसिक क्वेश्चन का पार्ट है। ऋग वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा, और हमें पता होना चाहिए कि एक और होता है आपका अथर्ववेदा। तो अथर्ववेदा एक और होता है आपका, तो अथर्ववेदा विल बी योर करेक्ट आंसर। और यहाँ पे आपका कुछ अलग ही दिया हुआ है आर्यन का, तो ये गलत होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे नहीं होगा। तो 1 2 3 किस में दिख रहा है आपको? ऑप्शन नंबर सी में। द करेक्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज द टीचर्स डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया? 5 सितंबर। ये डायरेक्ट डायरेक्ट आपको ग्रेड 4 का क्वेश्चन। उसके बाद यहाँ पे which one of the following leader was not a president of India। ये क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे ग्रेड 4 में, तो इसका करेक्ट आंसर है उमा भारती। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये प्रेसिडेंट रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है और मैंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का एक क्वेश्चन रखा था। क्वेश्चन देखते हैं हम। उसके बाद है विच इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। तो डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर पूछा गया था ग्रेड 4 में, लेकिन यहाँ पे मैंने आपके लिए रखा है यूएनईपी का, जो कि क्वेश्चन है आपका संतोष ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विद। संतोष ट्रॉफी किससे एसोसिएटेड है? तो देखिए स्पोर्ट्स का क्वेश्चन है, फुटबॉल से एसोसिएटेड है इंडिया। इसके बाद आपका विच एडिशन ऑफ द एफआईएच हॉकी मेंस वर्ल्ड कप इज हेल्ड इन ओडिशा 2023। अभी जो आपका 2023 में मेंस हॉकी वर्ल्ड कप हो रहा है उसका कितना नंबर एडिशन है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। तो अभी रिसेंट से करंट अफेयर भी कुछ कुछ पूछा जा रहा है आपसे, तो आपको ये ध्यान में रखना है। 15 एडिशन विल बी। What was the old name of प्रयागराज? प्रयागराज का ओल्ड नेम क्या था? तो इसका नाम आपका इलाहाबाद से प्रयागराज किया गया, आपको ये ध्यान रखना है, जो कि आपका उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है आपका, was the last मुगल एम्पायर। तो ये भी आपका ग्रेड 4 का रिपीटेड क्वेश्चन है, बहादुर शाह जफर। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके ग्रेड 3 में भी रिपीट हो सकता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डायरेक्ट रिपीट हो रहा है, आपको ये बात ध्यान रखना है। तो उसके बाद हु एस्टैब्लिश पाला डायनेस्टी। तो द करेक्ट आंसर विल बी गोपाला। ये भी आपके प्रीवियस ईयर में आ चुका है। नेक्स्ट है आपका, which Chinese pilgrim visited India in the early 6th century। 6th century में कौन से चाइनीज पिलग्रिम आए थे? तो शुंग युंग आपका करेक्ट आंसर। When was the Red Cross Day observed? ये आपका प्रीवियसली बहुत बार पूछा जा चुका है। 8 मई विल बी योर करेक्ट आंसर। और ये नेक्स्ट आपका, when was the first battle of पानीपत held। आपसे ग्रेड 4 में पूछा गया था कि कौन वन किया था पहला पानीपत का बैटल, तो वो थे बाबर। और पहला जो आपका पानीपत का जो लड़ाई हुआ था वो 1526 में हुआ था। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन रिन्यूएबल एनर्जी। तो सोलर, विंड, बायोगैस, ये सब आपके रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर आते हैं। यहाँ पे नॉट ए रिन्यूएबल एनर्जी कहा गया है, तो नेचुरल गैस विल बी।
क्वेश्चन है आपका, which of the following gas result in acid rain? Acid rain में कौन रिजल्ट करता है? सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, बोथ या फिर कार्बन डाइऑक्साइड? The correct answer will be both. Option number. Who invented modern computer? So Charles Babbage is your correct answer. Modern computer. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच इज द पावर हाउस ऑफ द सेल? जाता है इसमें से आपको ये बताना है कि इसमें से पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है। ऑप्शन आपको बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन आपको करेक्ट आंसर जो बनता है माइटोकॉन्ड्रिया विल। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलईडी? बहुत बार पूछा जा चुका है। लाइट इमिटिंग डायोड विल बी योर करेक्ट आंसर। एलईडी का फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड। तो थैंक यू गाइस, ये आपका इंपॉर्टेंट 25 टू 30 क्वेश्चंस मैंने रखा था। इसका सीरीज में आपको लेते रहूंगा। जितना सीरीज हो सकेगा मैं इसका आपका कंप्लीट करते रहूंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो ग्रेड 4 में आ चुका है उसी रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस करते रहेंगे। और डीएमई डीएचएसडब्ल्यू और डीएचएस का बहुत लोग कह रहे थे कि मुझे मैथ का भी क्वेश्चंस चाहिए, तो मैथ का पूरा सॉल्व पेपर मैंने आपके लिए करवा दिया है बहुत पहले ही, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैथ सेक्शन में जाइए, उसे क्लिक कीजिए, आप खुद ही देख सकते हैं कि पूरा का पूरा जो क्वेश्चन पेपर है आपका वो यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 टू जितना तक मैथ्स का क्वेश्चन, पहले मैथ का क्वेश्चन ज्यादा आता था, तो पूरा आपको एक एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है। पूरा आप पेपर जाके देख सकते हैं। और साथ ही साथ उसमें जीके, इंग्लिश और रीजनिंग का भी क्वेश्चन था, तो वो भी मैंने करा दिया उसमें। तो सारा का सारा आपको पूरा कंटेंट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप ऊपर यहाँ पे भी आपको लिंक मैंने दे दिया है बटन में, ऊपर भी जाके आप एक्सेस कर सकते हैं। तो कहीं से भी एक्सेस कीजिए, बस आपको पूरा कंप्लीट पढ़ाई करना है। ग्रेड 3 नॉन टेक्निकल के स्टूडेंट्स के लिए कह रहा हूँ, बाकी आपको और कंटेंट मिलता रहेगा। थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगले क्लास में।